बच्चों, आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। उन 20 प्रश्नों से लगभग 80 प्रश्न बनेंगे जो आपके आगामी जो परीक्षाएं होंगी, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एचटेट हो या दिल्ली पुलिस हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो चॉकलेट होती है जिसको अपन खाते हैं, बच्चे खाते हैं, उस चॉकलेट में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। देखिए, कहवा कहवा नहीं यूज किया जाता उसमें। कोको, गन्ना, चुकंदर है तो उसमें यूज किया जाता है कोको। ये जो कोको होता है, कोको के बीज होते हैं, उन बीजों को भून लिया जाता है और उन बीजों को भून करके हमारी जो चॉकलेट बनाई जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है। देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ चित्र। ये हमारी कोको है। ये पपीता जैसे आकार का ये फल होता है और उसके जो बीज हैं उन बीजों को भून करके और चॉकलेट बनाने में यूज किया जाता है वो पाउडर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। ये जोड़े बना रखे हैं इन ऑप्शनों में, इनमें ये बताना है कि कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल्स, ये नहीं आएगा। पोत निर्माण उद्योग लुक्सा का, ये भी सही नहीं है। वायुयान निर्माण उद्योग, ये भी सही नहीं है। लोहा इस्पात उद्योग, ये जो लोहा इस्पात उद्योग है ये पिट्सबर्ग यूएसए में है। ये पिट्सबर्ग और यूएसए के पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। जब भी पिट्सबर्ग शब्द आ जाता है तो आपके दिमाग में आने चाहिए कि जो पिट्सबर्ग है वो किसके लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है। और जो ये पिट्सबर्ग है ये यूएसए में है। ये कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पिट्सबर्ग है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो पिट्सबर्ग है इसको जंग का कटोरा भी कहते हैं। जंग का कटोरा, जंग का कटोरा किसको कहते हैं बच्चों? पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। आज इसका महत्व कम होता जा रहा है। पिट्सबर्ग में जो उद्योग हैं लोहे इस्पात के वो पुराने हो गए हैं। आज इसका महत्व कम होता जा रहा है, इसलिए इसको पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहते हैं। ये आपने याद रख लेना है। तो इसका सही मिलान आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है। ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, यानी कि दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। कुटीर उद्योग, ये भी नहीं आएगा। कुटीर उद्योग तो एक कुटिया में, एक गांव में, एक घर में 1 या 2 व्यक्ति काम करते हैं, वो कुटीर उद्योग कहलाता है। छोटे पैमाने के उद्योग भी नहीं आएगा जिसमें 8-10 व्यक्ति उसमें काम करते हैं, ये भी नहीं है। स्वसंद उद्योग, ये भी नहीं है। स्वसंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। जैसे घड़ी उद्योग है, वो कच्चे माल के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित करता है वो है लोहा इस्पात उद्योग, और उसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। जो आधारभूत उद्योग होते हैं वो दूसरे उद्योगों को आधार देते हैं, दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग में गिना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। लोहा इस्पात उद्योग कौन सा उद्योग होता है? आधारभूत उद्योग। और आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या देते हों? दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हों तो उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि आधारभूत उद्योग वे होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो द्वितीय सेक्टर में नहीं आता, नहीं पूछ रखा है। यानी कि 3 तो ऐसे हैं जो द्वितीय सेक्टर में आते हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जो द्वितीय सेक्टर में नहीं आता, या तो वो पहले सेक्टर में आता है, या तृतीय सेक्टर में आता है, या चतुर्थ सेक्टर में आता है। तो इसमें देखते हैं इस्पात प्रगलन। इस्पात प्रगलन जो है द्वितीय सेक्टर में आता है, इसका ये भी उत्तर सही नहीं आएगा। वस्त्र निर्माण, ये भी द्वितीय में आता है। टोकरी बुनना, ये भी द्वितीय में आता है। यानी कि विनिर्माण करना सभी द्वितीय सेक्टर में आते हैं।
जो जिस वस्तु का विनिर्माण होता है वो द्वितीय में आता है। तो इसका सही उत्तर आएगा, नहीं आता है पूछ रखा है तो इसका मछली पकड़ना। इसका सही उत्तर क्या आएगा? मछली पकड़ना द्वितीय सेक्टर में नहीं आता, ये प्राथमिक सेक्टर में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। कृषि करना, पशु पालना, खनन करना, ये सभी प्राथमिक में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? यानी कि उद्योग को लगाने के लिए पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाद में इसको मंगा लिया जाता है कहीं से। यानी कि मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों में 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है उद्योग की अवस्थापना के लिए। जो चौथी चीज़ है, जो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो भी उद्योग लगाया जा सकता है। देखिए क्या, बाज़ार की तो आवश्यकता पड़ती है किसी उद्योग को लगाने के लिए। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जनसंख्या में क्या, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है किसी उद्योग को लगाने के लिए। पूंजी, ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ेगी उद्योग को चलाने के लिए। कोयला है, बिजली है, बाजार की भी आवश्यकता पड़ती है। जनसंख्या, श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक ऐसी चीज़ कौन सी रह गई हमारी? पूंजी। यानी कि पूंजी उस समय उस स्थान पर नहीं है तो भी हम उद्योग लगा सकते हैं। कहीं दूसरे स्थान से कहीं से आ सकती है पूंजी, क्योंकि उसमें कोई वजन नहीं होता पूंजी में। जबकि बाजार की आवश्यकता होती है उद्योग की स्थापना के लिए, जनसंख्या, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें इन 4 ऑप्शनों में सही जो फिट आएगा, जिसकी आवश्यकता कम पड़ती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती उस समय, तो वो पूंजी आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। पूंजी जो है वो किसी औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं होती है, जबकि बाजार, जनसंख्या घनत्व और ऊर्जा ये किसी उद्योग की स्थापना का कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पूंजी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? यानी कि तीसरे प्रकार का क्रियाकलाप, मानव की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें तृतीय क्रियाकलाप में कौन सा है? देखिए, खेती करना ये नहीं है। खेती करना तो प्राथमिक है, आपको पता ही है, कई बार मैंने बता दिया है। बुनाई करना ये भी प्राथमिक है। व्यापार करना, आखेट करना, शिकार करना भी प्राथमिक है। तो इसमें व्यापार करना सही उत्तर आएगा कि जो व्यापार करना है ये तृतीय व्यवसाय है, तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार, संचार, परिवहन ये सभी तृतीय क्रियाकलापों में गिनी जाती हैं। आपने याद रखना है कि व्यापार कौन सी क्रिया है? तृतीय क्रियाकलाप में आती है। सेवा सेक्टर में आती हैं ये, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सभी तृतीय क्रियाकलाप में गिनी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं है कह रखा है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो द्वितीय क्रियाकलाप का सेक्टर में नहीं आता है? इस्पात प्रगलन द्वितीय में आता है। वस्त्र निर्माण ये द्वितीय में आता है। टोकरी बनना ये भी द्वितीय में आता है। मछली पकड़ना ये नहीं आता, क्योंकि मछली पकड़ना एक प्राथमिक व्यवसाय है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा मछली पकड़ना। मछली पकड़ना प्राथमिक व्यवसाय में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ये चारों ही देश के महानगर हैं, मेगा नगर हैं। इनमें कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है? तो सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देने वाला जो सेक्टर है वो देखते हैं। प्राथमिक सेक्टर ये नहीं आएगा, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर तो गांव में है, गांव का एरिया होता है, वहाँ पर प्राथमिक कार्य होते हैं ज़्यादा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में नहीं होते। द्वितीय क्रियाकलाप भी नहीं होंगे, क्योंकि द्वितीय क्रियाकलाप तो वहाँ होंगे जहाँ पर खनिज मिलते हों, सस्ते श्रमिक मिल जाते हों, परिवहन सुविधा, जल ऊर्जा सुविधा, ये भी नहीं आएगा। पर्यटन भी नहीं। सेवा सेक्टर आएगा। सेक्टर पूछा है तो कौन सा? सेवा जो है वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। सर्विस, सेवा में क्या आएगा? सर्विस आता है सेवा में, जिसमें मैंने बताया परिवहन, व्यापार और संचार की जो सेवाएं हैं, ये परिवहन, व्यापार, संचार, नेतागिरी, वकालत, ये सभी सेवाएं आती हैं, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय में गिनी जाती हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार जो देने वाला जो सेक्टर है वो सेवा सेक्टर है। ये आपने याद रख लेना है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और सतर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि जिनमें हाई क्वालिटी के रिजल्ट आते हों, जिनमें जो उच्च परिणाम निकलते हों, जिनके
और उनका जो लेवल अच्छा हो, अन्वेषण रिसर्च वगैरह शामिल होती हो, वो किस में कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप भी नहीं कहते क्योंकि इसमें तो विनिर्माण आता है। पंचम, चतुर्थ और प्राथमिक, प्राथमिक में नहीं आएगा, चतुर्थ और पंचम में है। इसमें हाई ऊंच परिणाम बोला है तो इसमें पंचम आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर आएगा पंचम क्रियाकलाप। यानी कि पंचम क्रियाकलापों में क्या आते हैं, हाई लेवल के अन्वेषण, रिसर्च, अनुसंधान, ये आते हैं पंचम क्रियाकलापों में। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पंचम क्रियाकलाप आएगा। उच्च परिणाम वाले हाई लेवल के अन्वेषण, जिसमें अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, परमाणु बम बनाने का काम करते हैं, या अंतरिक्ष में जैसे चंद्रयान भेजा था, ये जो कार्य हैं सभी पंचम क्रियाकलापों में गिने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पंचम क्रियाकलाप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन सा क्रियाकलाप है जो चतुर्थ सेक्टर से है। संगणक निर्माण करना, यानी कंप्यूटर का निर्माण करना, संगणक निर्माण करना, ये तो द्वितीय में आएगा। जो भी विनिर्माण कार्य होता है वो द्वितीय में गिना जाता है, ध्यान रखना है। लेकिन हमने यहाँ पर चतुर्थ सेक्टर का बताना है। विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी से विनिर्माण, कागज बनाना, पुस्तकों को छपाई करना, ये तो इसका सही उत्तर आ जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन। यानी कि जो यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है, जो यूनिवर्सिटियों में जो कार्य होता है अध्ययन का, ये जो कार्य है ये चतुर्थ सेक्टर में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन जो है वो चतुर्थ सेक्टर में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। यानी कि झूठा है ये बताना है हमने, सत्य कौन सी बात नहीं है। 3 बात सत्य है इनमें से और एक असत्य है। देखिए, बाह्य स्रोतन दक्षता बढ़ाता है और लागतों को घटाता है, ये बात ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बाह्य स्रोतन क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटसोर्सिंग। यानी कि ठेका देना, किसी काम को करवाने के लिए किसी को ठेका देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। तो ठेका देने से क्या होता है, लागत घट जाती है। यानी कि जो भी आपने उत्पादन करना है उसकी उत्पादन में जो लागत आती है वो कम हो जाती है। ठेकेदार अपने हिसाब से कुशल श्रमिकों को रख करके काम करवाता है। तो ये बात तो ये असत्य, सत्य नहीं बतानी है, तो ये बात तो सत्य है। दूसरा है, कभी कभार अभियांत्रिक, इंजीनियरिंग और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोतों में गिना लिया जा सकता है, ये बात भी सही है। कभी इंजीनियरिंग का कार्य है, घर बनाने का, विनिर्माण का कार्य है, उद्योगों का कार्य है, वो भी आउटसोर्सिंग में ले लिया जाता है, ये बात भी सही है। हमने तो सत्य नहीं है वो बात बतानी है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये बात भी सही है। यानी कि जो भी कार्य होता है वो आपस में, जिसके पास उद्योग होता है और जो बाह्य स्रोतों का जो ठेकेदार काम करता है, वो ठेकेदार काम करता है वो अच्छा काम करवाता है, ये बात भी सत्य है। हमने तो असत्य बात बतानी है। देखिए अगला ऑप्शन में क्या कहता है। अगला ऑप्शन है कि कामों का बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों का असंतोष व्याप्त होता है, ये बात गलत है। ये कहता है कामों का बाह्य स्रोतन, यानी कि जो काम करवाने का जो ठेका प्रथा है, जो ठेके पर दिया जाता है जो काम, उसको करवाने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले असंतोष व्याप्त होता है, नहीं, उनमें संतोष होता है। ये कहता है कि आउटसोर्सिंग के द्वारा जो काम करवाया जाता है, उस काम को करने के लिए जो लोग तलाश में हैं उस काम की, जो ठेकेदार हैं जो काम करवाते हैं, वो उनमें असंतोष पाया जाता है, नहीं, उनमें संतोष है। यानी कि वो सेटिस्फैक्शन होता है, उनके अंदर संतुष्टि होती है, जब ही तो उस काम को करते हैं। तो ये बात गलत है। तो इसका उत्तर सही आ जाएगा, ये इसका उत्तर आएगा डी। ऑप्शन कौन सा सही आएगा इसका, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेट से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यानी कि जोड़ा दे रखा है देशों का, ये अच्छी तरह कौन से देश जुड़े हुए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये इसका उत्तर सही आएगा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इंटरनेट में काफ़ी अच्छी तरह जुड़े हुए देश हैं, ये दोनों ही, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इसका उत्तर सही आएगा। ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट व्यवस्था अच्छी है और कनाडा में, इन ऑप्शनों में तो यही आएगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है।
कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश इंटरनेट के द्वारा अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर जिनमें से कौन सा है। यानी कि दुनिया में प्रसिद्ध वैश्विक नगरों का ये एक इस प्रकार से तिकड़ी बना रखी है, ऐसे सीक्वेंस बना रखी है, ऐसे तीनों का सेट बना रखा है। ये तीनों का सेट बताना है कि जो दुनिया में प्रसिद्ध वैश्विक नगर हैं, जो विश्व में वैश्विक नगर हैं, वो बताने हैं हमने। इनमें कौन सा सेट सही है। दिल्ली, लंदन, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा पता है आपको? लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो इसका सही उत्तर है कि ये तीनों देश वैश्विक नगर हैं। वैश्विक नगर ये तीनों ही देश हैं। लंदन कहाँ है? लंदन आपको पता है ब्रिटेन में है लंदन। न्यूयॉर्क यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है न्यूयॉर्क। और टोक्यो जापान में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, बहुत अधिक उपयोग करते हैं ना, बहुत अधिक तो नहीं। फिर ये ऑस्ट्रेलिया वाले कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये तो नहीं आएगा इसका उत्तर सही। बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते। 30% लोग उपयोग करते हैं, 60% लोग उपयोग करते हैं। तो बहुत कम यूज करते हैं, ये बिल्कुल तो उपयोग ये भी सही नहीं है। तो बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं इंटरनेट का। एशिया में, अफ्रीका तो बिल्कुल गरीब महाद्वीप है, वहाँ अफ्रीका में तो आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर इंटरनेट की बिल्कुल सुविधा नहीं है। और ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में तो विशाल क्षेत्र अमेजन बेसिन का है, तो वहाँ इंटरनेट तो वैसे ही नहीं यूज़ होता, वो तो सुनसान एरिया है, नदी का क्षेत्र है। तो एशिया में कुछ इंटरनेट यूज़ होता है, इनमें सबसे ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं। बहुत कम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो औद्योगिक स्कूल माने की इकाई यूनिट को विज्ञान और प्रौद्योगिक पार्क कहते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क हैं, दुनिया में ये प्रसिद्ध हैं ये क्षेत्र। तो देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का बोस्टन और कैलिफोर्निया, जापान के टोक्यो और हिरोशिमा, ब्रिटेन में लंदन और ओल्ड ट्रैफर्ड, चीन में हांगकांग और शेनेज। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन सिटी और कैलिफोर्निया, दोनों ही अमेरिका में हैं। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकाइयाँ स्थित हैं। यहाँ कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी है, आपको पता है कि वहाँ पर सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य खूब होता है वहाँ पर कैलिफोर्निया में। ऐसे ही बोस्टन में। तो बोस्टन और कैलिफोर्निया जो दोनों ही औद्योगिक स्कूल ऐसे हैं, या वहाँ पर औद्योगिक यूनिटें हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिक पार्क के लिए जाने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन और कैलिफोर्निया। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा यूएसए का बोस्टन और कैलिफोर्निया, जो दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिक पार्क के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, चतुर्थ क्रियाकलाप के वर्ग में निम्नलिखित में कौन सा घटक आता है? चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन सा घटक आएगा? मशीन, उपकरण, उद्योग, बीमा के वर्ग, शिक्षा, सूचना, शोभा, मनोरंजन और वाणिज्य। तो चतुर्थ में आएगा शिक्षा, सूचना, इन्फॉर्मेशन और शोभा, सुंदरता। यानी कि सुंदरता, शिक्षा और सूचना ये चतुर्थ वर्ग में आते हैं, चतुर्थ कार्यों में गिने जाते हैं। तो सही उत्तर आ जाएगा शिक्षा, सूचना और शोभा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत योगदान है? जो सर्विस सेक्टर है, सेवा सेक्टर है, उसमें कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं? तो देखते हैं 10%, 50, 20, 100। तो इसका सही उत्तर आएगा 20%। यानी कि 20% जो लोग हैं वो सेवा सेक्टर में लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो लगे हुए हैं लोग वो प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं। फिर द्वितीय सेक्टर में, विनिर्माण में लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा लगे हैं प्राथमिक में। और विश्व स्तर पर सेवा में कितने लगे हुए हैं लोग? 20% जनसंख्या सेवा क्षेत्र में, सेवा सेक्टर में लगी हुई है। तो आज आपने ये जो हमारे प्रश्नों की सीरीज देखी, इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये। 12वीं कक्षा की जो मानव भूगोल है उसका 5वां और 6ठा लेसन हमने आज कवर कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।